हरियाणा सहित पूरे भारत में खेती करने के लिए नए नए यंत्र बनाए जा रहे हैं, जिससे किसान स्मार्ट और अच्छी खेती कर सकें। हरियाणा सरकार भी अब ड्रोन की खेती पर काफी जोर दे रही है, क्योंकि मौजूदा समय में नैनो DAP, नैनो यूरिया खाद सहित अन्य तरल दवाइयों का छिड़काव ड्रोन के जरिए किया जाने लगा है। इसी को लेकर हरियाणा सरकार किसानों को ड्रोन उड़ाने का फ्री प्रशिक्षण भी देने जा रही है। कृषि उप निदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने बताया कि किसान इसके लिए 27 जनवरी से 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जो ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? कृषि विभाग द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 500 किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को ड्रोन का निःशुल्क प्रशिक्षण देना है। तो इस संदर्भ में 267 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और जितने किसान जो बच गए हैं उनके लिए जो भी किसान इसमें इच्छुक है वो 10 फरवरी तक अप्लाई कर सकता है। ये प्रशिक्षण निःशुल्क रहता है और इसमें विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। तो जो भी किसान इच्छुक है वो इसमें विभाग के पोर्टल पर अप्लाई कर सकता है। कितना फायदा होगा सर, और कब से कब आवेदन कर सकते हैं, और क्या कुछ आयु है, कितना बेनिफिट होगा लोग? इसमें ड्रोन का प्रशिक्षण लेने के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि जब एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है और बहुत सारे किसान अब ड्रोन से स्प्रे करवाने लगे हैं। तो इसके अलावा सरकार का लक्ष्य है कि नैनो यूरिया और नैनो DAP भी ड्रोन के थ्रू स्प्रे करना है। तो इसमें जो भी किसान, महिलाएं या युवक इच्छुक हैं वो 10 फरवरी तक विभाग के पोर्टल पर वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी फाइनल करती है जो सक्सेसफुल होंगे उन्हीं को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं सर, और कहीं ना कहीं स्मार्ट खेती करेंगे, फ़ायदा होगा, युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका एक पहलू रोज़गार देना भी है कि किसानों जो युवा हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, उनको रोज़गार देना भी है, क्योंकि सरकार द्वारा ड्रोन को प्रमोट किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी जिला करनाल में 10,000 एकड़ में ड्रोन का स्प्रे किया गया था। तो उसी को देखते हुए सरकार द्वारा स्कीम्स शुरू की गई है। तो कहाँ पे कर सकते हैं सर आवेदन, और किस तरह से ट्रेनिंग लेंगे? विभाग का पोर्टल है, उस पर कर सकते हैं। और अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 है। तो काफ़ी फायदेमंद होगा युवाओं के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हम निःशुल्क प्रशिक्षण कराते हैं। अगर यही प्रशिक्षण किसी प्राइवेट संस्था से करते हैं तो तकरीबन 50,000 रुपये की इसकी लागत आती है, लेकिन सरकार का निर्णय लिया गया कि युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को निःशुल्क दिया जाए। हरियाणा के करनाल में उपायुक्त उत्तम सिंह रात्रि ठहराव के कार्यक्रम के तहत शेरगढ़ टापू गांव में पहुंचे और लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उपायुक्त के समक्ष ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि आप लोगों की एक एक समस्या का निराकरण किया जाएगा। आज जो हमारे यहाँ पे गांव में शेरगढ़ टापू में आए हैं, इससे हमारा पहला गांव था प्रशासन ने जहाँ पे आप विज़िट किया है। तो गांव के सरपंच साहब हैं, काफ़ी लोग हैं, उनके साथ कुछ एक मौके विज़िट किए हैं जहाँ पे समस्याएं बताई गई हैं। कुछ एक ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी हैं, किसी का जल भराव की समस्या है, किसी का पेंशन नहीं बन रहा है, वो समस्याएं सुनी हैं। और एक बड़ी समस्या यहाँ पे गुर्दी बरामदगी वाली ज़मीन की रहती है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे बताया कि ये समस्या ही मालिकों को ज़मीन नहीं मिल पाती है। तो इन बारों में इनमें विचार में चर्चा हुई, उनमें सब विचार किया गया सारी समस्याओं पे, और इनको आश्वस्त किया है सबको, सरपंच साहब को मिला के सबको जल्दी से जल्दी हम इस पर कार्रवाई करेंगे सारी समस्या। एक सड़क को लेकर के काफी समस्या थी सर, क्योंकि ये जो सड़क है 2 स्टेट को जोड़ते हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को। काफी लोडेड वाहन यहाँ से चलते हैं, ट्रॉली वगैरह चलती है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस चीज के लिए क्या? सड़क के लिए एक तो अपना ये पानी की वजह से बहाव आता है नदी का, तो बंद हो जाता है। तो इसमें मुझे बताया गया कि पहले से सरकार के पास एक ब्रिज बनाने का यहाँ पे प्रपोजल भेजा हुआ है। तो उस पर भी अब आगे सरकार के पास मैं खुद भी पर्सनली बात करके इस चीज़ को आगे बढ़वाने की कोशिश करूँगा। दूसरा है कि सड़क है यहाँ पे अब, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अभी जो 18 फीट की बताई जा रही है इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। इस पर भी एक बार सोच विचार करके आगे कार्रवाई करें। लोगों से क्या अपील करेंगे सर नशे के खिलाफ? नशे के खिलाफ बड़ी अच्छी चीज़ मेरे को सुनने के मिली। सब गाँव के हर व्यक्ति ने मिलकर ये कहा कि हमारे गाँव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नशा करता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है और मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि एक भी होने भी नहीं देना है। और दूसरा, कोई व्यक्ति बाहर भी किसी चीज़ में अगर ऐसा कोई काम कर रहा है वो भी हमें बताएं। गांव के सभी साथियों ने आश्वस्त किया है कि इस वाली चीज़ पे वो अच्छा काम करेंगे और किसी को भी इस लत में पड़ने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से करनाल जिले के प्रत्येक गाँव में विजिट किया जाएगा रात्रि ठहराव के लिए? कोशिश ये करेंगे हमारी। देखो अब गाँव हमारे यहाँ पे 400 के आसपास गाँव हैं और पंचायतें 395 हैं। तो सारे विजिट करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाए, बट हमने ये सोचा है कि दूर दराज के वो गांव लिए जाए जिनमें कि नॉर्मली हम नहीं जाते हैं या दूर पड़ते हैं, लोग भी कई बार दूरी की वजह से नहीं आ पाते हैं।
तो जैसे अभी यमुना से लगता हुआ ये गांव है, तो अगला गांव का जो भी चयन होगा वो इसी क्राइटेरिया की बेसिस पे करेंगे कि जहाँ के लोग हैं आने में तकलीफ होती है वहाँ हम जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से हिदायत है कि जब संबंधित जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महीने में एक बार किसी गांव में जाएंगे, वहाँ रात्रि ठहराव कराएंगे और ग्रामीणों से आपस में बातचीत करेंगे, उनके जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो इसी संबंध में आज हमारे यहाँ शेरगढ़ टापू में हम आए हैं और सुनकर के बड़ी अच्छा लगा। और ख़ासतौर पर इस गाँव का भी जो हिस्टोरिकली डाटा रहा है, बड़ा शांतिप्रिय गाँव है। पुलिस की तरफ से कोई बड़े क्राइम यहाँ पर रिपोर्ट नहीं होते हैं और गांव के सभी लोग आपस में शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ इश्यूज जैसे साइबर क्राइम और डायल 112 की सेवाएं, नशा मुक्ति के संबंध में गांव वालों से चर्चा हुई है और गांव वालों ने ये आश्वासन भी दिया है कि नशा मुक्ति के संबंध में उनकी मुहिम है वो प्रशासन के साथ मिलकर जारी रहेगी। बाकी भी पुलिस से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनके संबंध में भी हमने उनसे बातचीत की है और उनके जो भी सुझाव आए हैं उस पर हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को आज 1 साल पूरा हो रहा है। इस बीच करनाल वासियों में काफी उत्साह देखने को मिला। कई जगह पर लंगर भी लगाए गए, बाजार में कई सारी झांकियां भी देखने को मिली और जय श्री राम के जयकारों के साथ पूरा बाजार गुंजायमान हो उठा। विधायक जगमोहन आनंद ने भी एक लंगर में सेवा की और सभी को बधाई देते हुए कहा कि सभी पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल निश्चय ही। देखिए, मैंने पहले आपको कहा है, आज सुबह से मैं कार्यक्रमों में लगातार मैं जगह जगह करनाल दानवीर राजा की धरती और जगह जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं, भंडारे लग रहे हैं, मंदिरों में कार्यक्रम है। राम मंदिर निर्माण की प्रथम वर्षगांठ है। मैं आपके माध्यम से पूरे विधानसभा क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को इस वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम जो मार्ग हम लोगों को दिखाते हैं, जो प्रेरणा का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, उसके ऊपर चलने का हमारे को आशीष वचन दें, आशीर्वाद दें, ताकि हम जनता की सेवा में निरंतर प्रयासरत रहें, जनता के बीच में बने रहें। हमारी करनाल की जनता निरोगी हो, स्वस्थ हो, मेरे विधानसभा क्षेत्रवासियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सभी सुखी रहें। आपने भी सेवा की आज? हाँ, मैंने सेवा दी है। सेवा करने का सौभाग्य भगवान राम देते हैं। हम कौन होते हैं? भगवान राम ने आज आशीर्वाद दिया, प्रेरणा दी। अभी जुंडला गेट गया, सेक्टर 7 गया, यहाँ पर गया। अभी कई कार्यक्रम आज दिन भर करनाल में है। ये सेवा प्रभु बख्शते हैं। उन्होंने इस लायक समझा, करनाल की जनता ने इस लायक समझा, एक प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। ऐसे है जी, हर साल बताया। पिछले साल उन्होंने जोरों शोर से प्रोग्राम किया था, पूरे शाम तक चला था, रात 8 बजे तक। आज भी पूरे जोरों शोर से प्रोग्राम है। आज भी सारे दिन जैसे 8 बजे तक चलता रहेगा प्रोग्राम। हर साल यह चलेगा, दिवाली की तरह मनाया जाएगा। क्या प्रोग्राम में ऐसे सारे मेंबर ही हैं। अभी MLA साहब आए थे, वो गए हैं। अगले साल भी होगा, हर साल ही होगा ऐसे ही प्रोग्राम, पूरे जोरों शोर से होगा और सबका सहयोग से हो रहा है। ये प्राण प्रतिष्ठा हाँ जी, हर साल ही होगा ऐसे कैसे। सभी के सहयोग से है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। सबका सहयोग, सबका साथ। सारे बाजार वाले दुपट्टा मार्केट एसोसिएशन भी है, पूरे साथ में है हमारे। अंदर से पूरे आप देखिए, अंदर हमारा जो सामान तैयार हो रहा है वो भी देखिए, हमारा पूरा जोरों से काम चल रहा है। आइए दिखाइए। आगे क्या प्रोग्राम रहेगा? आगे शाम तक चलता रहेगा। ये शाम के साथ पकौड़े शुरू होंगे। कलाकार कहाँ से आएंगे? कलाकार ये लोकल ही है सारे। शिव जी भी हैं, हनुमान जी हैं, और हनुमान जी आएंगे, भोले शंकर जी आएंगे, अंगोरी आएगा, सारे आएंगे। सारा दिन ये प्रोग्राम चलता रहेगा ऐसे कैसे। और जो हमारा पीछे प्रोग्राम चल रहा है, रात से सवेरे कारीगर लगे हुए हैं, पूरे जोरों से। आपको हम दिखाते हैं एक बार कैसे दिखते हैं। पूरा जोरों से लंगर चल रहा है, आप देखिए एक बार हमारा प्रोग्राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजू बुटानी। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का दावा करने वाली सरकारें सूबे के महेंद्रगढ़ में उदासीन बनी हुई हैं। यहाँ शहर के रोड जर्जर हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सड़कों के लिए टेंडर प्रक्रिया होनी थी, लेकिन चुनाव के चलते टेंडर प्रक्रिया रुकी हुई थी। वहीं नगरपालिका शहर वासियों को शहर के विकास के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। अब नगरवासियों ने सरकार से मांग की है कि नगर की सड़कों पर ध्यान देते हुए इन्हें जल्द से जल्द बनवाया जाए। सर, ये जो शहर की सड़कें हैं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और नगर पालिका द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जाएगा? शहर की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। देखिए, शहर की सड़कों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग जो शहर की विभिन्न सड़कें लगभग 40 की लगभग सड़कों का टेंडर हो चुका है। कुछ पे काम शुरू हो चुका है, कुछ पे काम जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा। और हाँ, 11 अट्टा बाज़ार की फाइल जो हमारा मेन बाज़ार है, और उसके ऊपर भी अभी कार्रवाई जारी है। उसका वो भी क्या रहा, अपना
जो लास्ट जो पॉइंट होता है उसका मानिक सर के पास वो फाइल गई हुई है। जल्दी वहाँ से फाइल निकलते ही और टेंडर लग चुका है, लेकिन सिर्फ उसका वो वर्क देना है। तो सर टेंडर में कौन कौन सी सड़कें हैं? टेंडर में लगा 11-18 बाज़ार तो हो ही गया, मसाइन चौक से 11-18 बाज़ार तो आपको पता ही है। इसके अलावा जो हमारी जैसे जो नगर की जो विभिन्न सड़कें हैं, जैसे भाई राम सिंह कोठी से मोडावाली आश्रम तक, भाई राम सिंह कोठी से नारनौल रोड तक, कटिकार मोहल्ले से होते हुए वाल्मीकि मोहल्ले के अंदर कई गलियाँ हैं और सभी वार्डों में लगभग 2 से 3 गलियाँ हमारे द्वारा ली गई है, ताकि जिनकी हालात ख़राब थी उन पर काम शुरू करवाया जा रहा है। तो सर जिस प्रकार से देखने में आ रहा है शहर की सड़कों की हालत बुरी है, लोग भी परेशान है, एक सिनेमा रोड भी है जो विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सिनेमा रोड के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये क्योंकि ये 2 साल पहले प्रशासक के समय ही बना था और ये इसके ऊपर जांच चले, क्योंकि क्वालिटी के वाइज ये अच्छा नहीं बना रोड और काफ़ी जर्जर हालात में हो गया है। तो इसके ऊपर विजिलेंस जाँच चल रही है। विजिलेंस जांच के द्वारा होने की वजह से हम इस पर कोई भी काम नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन हमारे तो द्वारा भी कल ही एक लेटर लिखा गया हो डॉक्टर को कि भाई क्या नाम है, हमें इसके अंदर विशेष कोई परमिशन दे दिया है। जांच अपना एक अलग विषय है, उसके ऊपर कोई सैंपल आपको ले कोई प्रक्रिया करने वो अपना लें और बाकी शहर ये जो रोड है हमें बनाने की दोबारा से परमिशन दें, इसके लिए हमने लेटर डॉक्टर को लिख दिया है। आपका नाम? मेरा नाम राजकिशोर गोयल। सड़कों की क्या हालत है महेंद्र? सड़कों की हालात बहुत बुरी है जी। सड़कों में जो समझो गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है। शहर जो है ना सड़कों के मामले में जीरो है, कोई भी कार्य नहीं हुआ। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को। हरियाणा के अंदर सड़कों के मामले में बिल्कुल फैल है। शहर के अंदर कहीं भी किसी भी रोड पे चले जाओ, गली पे चले जाओ, मेन रोड पे जाओ, 11-18 बाज़ार का तो इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। पैदल नहीं चल सकता आदमी, व्हीकल लेके तो कहाँ चलेगा। नगर पालिका प्रशासन क्या कार्य? नगर पालिका प्रशासन कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता ही। जाके देख लो, उन्होंने कहते टेंडर छोड़ दिए हैं, टेंडर लगा रखे हैं, वो हो गया है, वो हो गया है, कभी कुछ कभी कुछ। ये जब से सरकार बैठे जब से पता नहीं क्या करे, कई बार टेंडर छोड़ लिए, जाएंगे तभी ये कहते हुए टेंडर छोड़ दिए हैं, इस महीने काम शुरू हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। बुरा हालत है सर। लोगों को कितनी परेशानियों का सामना? परेशानी का नाम परेशानी तो परेशानी है। परेशानी तो बहुत है, पर करे क्या बेचारे, उनके हाथ में थोड़ी सड़क बनाना है। सड़क तो प्रशासन बनाएगा, नगर पालिका बनवाएगी है जी, सरकार बनवाएगी, पर सरकार कुछ कर ही नहीं रही। नगर पालिका के कोई वही नहीं ले रही, एक्शन ही नहीं ले रही सरकार। क्या चक्कर है? नया विधायक बनाया वो भी कुछ नहीं कर रहा।